देखिए जरा गाइस, जैसे आपको लास्ट टाइम ही मैंने बोला था कि बहुत कुछ ऐसा इसमें नहीं है। इसको लेकर के अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप बहुत स्ट्रेस में, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, बोर्ड प्रॉपर सेट है कि नहीं, जरा मुझे बताइए। आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, क्लियर है। यस सर। मैंने लिखा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर 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 देन two compounds, and the weight of one element which combined with the fixed weight of other bears a simple whole number ratio to one another. इसे जरा एग्जांपल के साथ समझें। two elements combine to form two or more than two compounds like this, then the weight of one element which combine with a fixed weight किसका दिख रहा है आपको इसमें? कार्बन 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 का fixed weight of other bear a simple whole number ratio to one another. इनके बीच में क्या रेशियो दिख रहा है आपको? 1:2। 1:2। that's it. बात समझ में है? दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं या दो बना रहे हैं, और उसमें से एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स है, अगर फिक्स अमाउंट है तो दूसरे के साथ वो एक सिंपल रेशियो में आ रहे हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहे हैं। दैट्स इट। करिए कॉपी से। सर। हाँ सर CO2 के ब्रैकेट में 12:2 क्या लिखा है? 2 × 16, दो ऑक्सीजन है ना? हाँ हाँ यस सर। So can you explain this again with another example? Two elements, carbon and oxygen, combine to form two or more than two compounds. So here two compounds are CO and CO2, in which carbon amount is fixed and combined with oxygen atom in the ratio of 1:2. कार्बन सेम है और ऑक्सीजन का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो दिख रहा है 1:2 का। सर वो क्या लिखा है 2 के बाद फ्रॉम 2 और मोर देन 2 कंपाउंड। फर्स्ट लाइन में हो आप अभी?
Done, sir. हो गया? Yes, sir. सर हम्म, सर जब C+O2 करेंगे तो उसमें सर वो CO और CO2 दोनों एक साथ बनेंगे या नहीं 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 नहीं, हम दो दो अलग अलग रिएक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, एक साथ कैसे बन सकता है? ओके सर. Okay then. Law of reciprocal proportion. Ratio of weights of two elements A and B which combine separately with a fixed weight of third element C. A and B combine separately with third element C is either same or some simple whole number of the ratio of weight in which A, B combine directly with each other. ये जब C से combine कर रहे हैं with a fixed mass of third element. अब देखो C का mass same रखा है दोनों तरफ, तो इनके बीच का जो रेशियो है कितना है
कार्बन का 12 और सल्फर का 32 is in a simple whole number when it combine directly with each other. जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये जो रेशियो मिल रहा है और यहाँ पर इनका जो रेशियो वो सिंपल होल नंबर में आता है. देख करके बताइए जरा क्या रेशियो आ रहा है इन बिटवीन. गाइस समझ आया कुछ? क्या रेशियो दिख रहा है? या 1:2. 1:2. तो वही लिखा हुआ है कि ए और बी सी के साथ एक फिक्स रेशियो में फिक्स मास में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में जो ए और बी का जो रेशियो है वो और ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है. यहाँ 1232 आया, यहाँ 1264 आया. अब देखिए 1:2 रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लीजिए कंबाइन. सर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन भी ले सकते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका थर्ड एलिमेंट क्या होगा? नहीं इन कंपैरिजन विद दिस CO2 हाँ. SO2 एंड हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं. सर और ये सब लॉज अभी भी वैलिड है क्या या नहीं नहीं कोई नहीं नहीं ये specific cases? नहीं, ये लॉज का वैलिडिटी कैसा है ना, फ्यू पर्टिकुलर एग्जांपल्स मान लें. मैंने ये लिख दिया, तुमको कोई और याद आ रहा तो बताओ. अगर बहुत याद आया तो शायद कोई एक याद भी आ जाएगा. तो जहां पे एक और दो रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉज होंगे तो कैसे चलेगा? थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इनको यहीं पे क्लोज भी कर देंगे आज हम. इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की. ओके सर. हो गया. Yes, sir. Yes, sir. सर रिएक्शन मत रफ करना.
मैं रिएक्शन इरेज कर रहा हूँ। देखिए ये भी लॉ भी बहुत अजीब है। अगर हम पर्टिकुलर कंडीशन की बात करें, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और सब कुछ गैसियस में है और गैसियस रिएक्शन, तो ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन बियर अ सिंपल होल रेशियो विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ अगर आप इनका रेशियो देखोगे तो सिंपल होल रेशियो आ रहा है। समझ में आया? यस सर। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है आपको? बस वही रिएक्शन गैसियस होना चाहिए। यहाँ भी वही चीज है कि कुछ ऐसा कुछ बहुत खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमको इससे। कर लीजिए। दिस इज आर एक्स एन, मतलब रिएक्शन है ना। सर ये लूजास है कि लूजैक है? LUAA लुजाक। सर सर लॉ वापस एक्सप्लेन करो ना, नहीं समझा। मैंने बोला कि अगर रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है और सब गैसियस फॉर्म में है, तो इन सब के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अच्छा ठीक है सर। डन। Yes, sir. यस। अब जो है टॉपिक पर आते हैं, अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। स्टोरीज हो गई पूरी। अब बहुत सिंपल सी एक चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि मोल, ये टर्म आपने पहले भी पढ़ा है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे ऐसा कोई वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं चाहिए, बट आप कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज मीन बाय मोल? बोलिए गाइस। The number of atoms present in 12 grams of carbon 12. ठीक है, और बोलिए। And more generally, n grams of an element with mass n. ओके, और बताइए। It is the measurement of amount of some substance in. हम्म, और कोई बता रहा है? देखो आप जो भी बोल रहे हो वो सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई गाइस बता रहे हैं मुझे?
चलो जरा समझ लीजिए, मोल क्या है? तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ एटम हुज टोटल वेट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक वेट। बस वैसे तो बेसिकली मोल का मतलब क्या होता है? कलेक्शन होता है, हीप होता है, पाइल्स होता है, किसी भी चीज का ढेर हो सकता है, वो एटम्स का हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, ठीक है, वो किसी गैस का हो सकता है। तो जिसका भी बोला जाएगा उसका भी हम मोल फाइंड कर पाएंगे। फिर ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम्स टर्म यूज होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो ग्राम मॉलिक्यूल जब बोला जाता है तो इट्स अ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको कहीं ग्राम मॉलिक्यूल बोला जा रहा है तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर ग्राम एटम बोला जा रहा है तो मोल ऑफ एटम्स के लिए। देन आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? तो जिसका भी आपको मोल फाइंड करना है उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स अगर आपको फाइंड करना है तो वेट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर आपको फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पता है आपको? यस सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.7। ये आपका एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी 0.7 होता है, कभी 0.4 होता है, देखा है ना आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कब क्या होता है। फिर आगे आता है मास ऑफ वन एटम। अगर आपको एक एटम का मास फाइंड करना है तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मोल्स की बात कर रहे हैं, देखो, ठीक, अपॉन एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू इज 6.02 into 10 to the power 23। सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर आपको फाइंड करना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन ए अगेन एवोगैड्रो नंबर। तो आप इतना पहले कॉपी करिए, फिर मैं आपको चीजों को बताता हूँ कि कैसे यूज करना है और क्या है। सर एवोगैड्रो नंबर मतलब? बताऊंगा आपको, एक बार कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में आ गए ना हम। हाँ हाँ आपने हाँ हाँ, हम उसी सीरीज में हैं। सर बोलिए। सर जो वो नीचे जो दिया है ना स्टैंडर्ड वॉल्यूम, उसमें ब्रैकेट में क्या दिया है? 22.7 7 लीटर LIT लिखा है। लीटर।
सर आपने कॉस्ट ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या लिखा है उधर? कहाँ पे? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या लिखा है उधर? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। Sir, sir, in the fourth point, it is number of moles of gas. So, sir, Yeah. मतलब molecule of gas, no? Number of moles of. हाँ हाँ हाँ। So GM stands for what? Where? Where is it? So you have written everywhere now before atomic mass, before molecular mass. ग्राम It's gram. ग्राम। ग्राम ना। अरे एक्चुअली मैं जीएम लिखता हूँ, ग्राम को जीएम नहीं लिखता हूँ मैं इसलिए। ठीक है, नहीं समझ गया। डन सर। सबका हो गया? यस नहीं सर। सर, एक मिनट। करिए करिए फटाफट करिए। हो गया सर। देखिए मैंने अभी आपको जो चीजें बताई हैं वो तो स्टैंडर्ड चीजें थी। स्टैंडर्ड मतलब आप बोल सकते हो बुकिश है या जो चीजें जैसी होती हैं एज सच बता दी। अब मैं आपको ये जो फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हो सकते हैं, इनका मैं आपको सब्स्टिट्यूट बताता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, कि अगर कभी कोई क्वेश्चन होता है तो हम इस कैसे अप्लाई कर पाएंगे इन सब चीजों को, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे कि आपको याद तो नहीं होने वाले।
देखिए आप इसको सिर्फ लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूं कैसे अप्लाई करना है। मैंने क्या लिखा है, मोल्स वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na is equal to volume of gas at STP upon 22.7 liter. 1 2 3 4 ये नंबरिंग है। फिर for numbers first find the number of molecules and then multiply with suitable number of atoms, electrons etc. कॉपी करिए, मैं बताता हूँ उसका क्या रोल है और ये ट्रिक कैसे यूज की जाएगी। देखिए जनाब, मैंने ये जो ट्रिक बताई है इसे कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चंस आर लाइक कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ 6 ग्राम ऑफ Mg, 12 ग्राम ऑफ C, 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 6 ग्राम ऑफ O3। बहुत ध्यान से देखो, मैं एक ही करूंगा, आपको ही करना है। इसके बाद आपको 6 ग्राम ऑफ Mg दिया है, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है। इसमें से देखिए कि कौन सा हमें यूज करना है फॉर द मोल कैलकुलेशन। गाइस, कौन सा यूज करना है फॉर मोल कैलकुलेशन अगर हमको वेट गिवन है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन सर फर्स्ट फर्स्ट वाला। तो वेट हमारा हो गया 6 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 12 ग्राम, बराबर। ये फर्स्ट हो गया। अब आपको मॉलिक्यूल्स बताना है, अब क्या यूज करें? थर्ड वाला 2 and 3 रिलेट कर दें, दिस प्लस दिस कर दें, इसको दिस इक्वल टू दिस रिलेट करें इसको, क्यों गाइस? यस तो क्या बन जाएगा 6/12 into Na, इज इट? यस सर। अब आपको एटम्स बताने हैं, ठीक है। एटम्स बताने के लिए हमने क्या बोला कि कभी भी कोई नंबर अगर आपको बताना है तो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन मल्टीप्लाई विद सुटेबल नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा। तो मॉलिक्यूल्स तो ये आ रहे हैं, अब जरा देख के बताओ कितने एटम दिख रहे हैं आपको मैग्नीशियम के इसमें? 1। तो 6/12 Na into 1, it's done. Sir, हाँ, but atomic weight of Mg is 24, no? very good, my mistake, absolutely right. मैं एटॉमिक नंबर लिख दिया उसका 6/24। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग इसे करते हैं क्वेश्चंस को, तो दो चीजों पर हमारा फोकस होता है। याद रखिए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है कैलकुलेशन। आपको दिख रहा है ना जो मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है? यस सर। यस सर। ठीक, तो हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए इनिशियल स्टेज में? Concept. कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। हमारा प्राइमरी फोकस जो है
वो कॉन्सेप्ट पर है, कैलकुलेशन पे अभी नहीं है। जब हमारा कॉन्सेप्ट बराबर हो जाएगा तब हम कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई मुझे बोलेगा सर इसे हम डिवाइड कर सकते थे, इसे हम सॉल्व कर सकते थे, हम एन का वैल्यू रख सकते थे, ये सब कुछ आप कर सकते हो। पर बिफोर दैट हमने क्या फॉर्मूले में वैल्यूज बराबर रखी है या नहीं, हमारा कंसेप्ट ओके है कि नहीं, फिर कैलकुलेशन हम बाद में करते रहेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है, तो मैंने ये mg किया है, आपको कार्बन, ऑक्सीजन और O3 करना है विदाउट आवाज के। आप पहले कर लीजिए, मैं जब आंसर्स लिखूंगा, मैं जब डिस्कस करूंगा तभी बताइएगा किसका राइट और किसका रॉन्ग हुआ। करिए ट्राई। सर सर एवोगाड्रो नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेनी चाहिए? आप एक्चुअली कैसे, अभी तो आप कैलकुलेशन कर नहीं रहे हो ना, नहीं सर। तो फिर टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या लेनी चाहिए, वो सिंप्लीफिकेशन बाद में आएगा, पहले कंसेप्चुअल पार्ट करो।
सर डन। सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि किसका गलत हुआ। और बिल्कुल देखो बिंदास बताइए कि गलत हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ना ये बोलेंगे कि गलत हो गया। सही हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन किसी का गलत हो रहा है तो पता चलना चाहिए। सेकंड राइट हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. रॉन्ग है क्या? प्लीज हाथ उठाइए किसी का गलत है तो। नोबडी? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मैं फर्स्ट वाला इरेज कर रहा हूँ, उसकी जगह पे थर्ड सॉल्व करूंगा, ठीक है। 4 ग्राम O2। सर सर बोलते जाओ। सर हम लोग को एग्जाम में एटॉमिक मास दिया रहेगा या नहीं? दिया रहेगा, अभी तो फिलहाल के लिए आपको दिया ही जाएगा, लेकिन बाद में आपको नहीं दिया जाता है। ओके सर। देखिए जरा, O2 वाला मोल्स 4 Yes, बाई sir. 32 मैंने बराबर लिखा है। Yes, sir. 4 बाई 32 इंटू Na। यस सर। एटम्स में 4 बाई 32 इंटू Na इंटू 2। यस सर। Yes. पक्का सबका राइट है? यस सर। मेरा right नहीं है। गलत वाले प्लीज हाथ उठाएंगे। नो वन। वाह, शुभम क्या हुआ? शुभ सॉरी, सर नहीं समझा ये। हमने कहाँ पर नहीं समझा, एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा प्रीवियस राइट था तो यहाँ पे कहाँ गलत हुआ वो बताओ, नहीं तो फिर प्रीवियस भी रॉन्ग होना चाहिए। सर प्रीवियस वाला राइट है। इसमें कौन वाला रॉन्ग हुआ? मोल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स? क्या रॉन्ग हुआ? सर एटम्स। एटम्स। जरा देख करके बताओ इसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? सर 2। मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है। समझा सर। और कोई? ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं। O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया? 48. 48. चेक करो। यस सर। सही है। जिसका रॉन्ग Sir. हुआ वो बताए मुझे बस। सबका राइट है? Yes, sir. Yes, sir. हमें फॉर्मूला यूज करना समझ में आ गया? यस। बस ये ट्रिक ही यूज करोगे ना तो पूरा चैप्टर, पूरा मूल कंसेप्ट सब हम इसी ट्रिक से ही सब पूरा यूज करने वाले हैं, कोई और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सर फोर्थ फॉर्मूला किधर यूज आएगी? आएगा आएगा, ठंड रखो। क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वॉल्यूम्स एट एसटीपी एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें से आपको जो भी पार्ट नहीं आएगा उसको आप छोड़ दीजिए, पर जो आता है वो आप शुरू करिए। मैं डिस्कस करता हूँ। करिए, 1 2 3 4 चीजें फाइंड करनी है आपको।
हो गया सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस चलो बताओ जरा, सबसे पहले क्या फाइंड किया? Number of moles. मीथेन मॉलिक्यूलर वेट 16 है, मोल्स निकाला 1.6 by 16 0.1 बराबर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकाला आपने। मॉलिक्यूल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए? 2 and 2 and 3 3. तो 0.1 into Na आ गया, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आपने एटम्स निकाला, एटम्स में 0.1 into Na into 5, यही किया, Yes, sir. Yes, sir. Na/2. बराबर है। Yes, sir. किसी का गड़बड़ तो नहीं हुआ? No, sir. सर ये एटम्स में 5 नहीं लिखा मैंने, क्यों? मैंने 4 लिखा है। और कहाँ से आया? अच्छा वो बताओ। सर H4 सर सी और इज कार्बन को क्यों नहीं लोगे? हाँ सर कार्बन भी तो है ना। हाँ सर और किसी का गड़बड़ है? नो वॉल्यूम 2 and 4. 0.1 into 2 22.7. 2 4 है ना, तो Yes, sir. 0 point into 22.7 7. या 4 जो भी ले रहे हो। क्या बचा? केवल इलेक्ट्रॉन बचा ना। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन किसी ने किया क्या? बोलिए, इलेक्ट्रॉन वाला किया? कोई बात हाँ, नहीं, sir. मैंने किया। ठीक है। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? 10. 10. 6 plus 1 into 4 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला? पहले फाइंड करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना आया? 0.1 Na/10. Na into 10, दैट्स इट। ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, सबका सही हो गया ना अभी? Yes, sir. हाँ, sir. Yes. मैं क्वेश्चन चेंज करूं? सर मेरे बोलो सर अगर वो एनटीपी में दिया रहता तो? भाई, हमने आपसे बोला ना, पहले जो सिखाया है वो सीखे कि नहीं। जो नहीं Okay. सिखाया उसके लिए वेट करो, अभी आएगा, सब बताएंगे। जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पहले जो बता रहे ना उसे पहले सीख लो, फिर मैं सब चीजें बताने वाला हूँ।
देखो जरा, मैं एक बार क्वेश्चन सारे पढ़ दूं फिर आप स्टार्ट करिए. कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड सल्फर एटम्स इन 128 gram of SO2. Calculate the number of electrons in 44 gram of CO2. And how much calcium present in calcium nitrate contain 1.4 gram nitrogen. स्टार्ट करिए और इंडिविजुअली स्टार्ट करिए, आंसर बोलिएगा नहीं प्लीज. हाँ, बोल दो तो सबका एक साथ हो जाए सॉल्व. So that is 44 gram of CO2, right? Yeah.
सर सबका हो गया? सर एक लास्ट वाला बाकी है बस। कर लीजिए। हो गया भाई? Just a second. गाइस स्टार्ट करें? यस सर। Yes, sir. चलो। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मुझे पहले सबसे पहले बताइए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? Gram molecular mass upon Na. 2 versus 3?
यही होगा ना? Yes, sir. तो 18 by Na आना चाहिए आंसर. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्का है सबका? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. ये ऑफिशियल एग्जाम का क्वेश्चन था मेंस का. ठीक है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. एटम्स निकालना है तो हमें किसके साथ कंपेयर करना होगा? 2 and 3 अगेन. और 128. SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 64. 64. 1 सर मोल निकालना पड़ेगा ना पहले. हाँ, 2 and 3 इसीलिए लिखा है मैंने. And then O के लिए into 2 and S के लिए into 1. परफेक्ट. मैच कर रहा है. Yes, sir. Yes, sir. हमने मॉलिक्यूल्स निकाल दिया. मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद जिसके जितने एटम से मल्टीप्लाई कर दिया. सर बोलिए. हम लोगों ने फर्स्ट वाले में 18 by Na क्यों आया? आप जरा 2 versus 3 करो. एटॉम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 होगा सर. हाँ, तो 18 आया है. हाँ. वेट निकालना है. ये 18 यहाँ चला गया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है तो 1 into 18 by Na नहीं हो गया? सर सर एक डाउट है. बोलो. सर हम लोग इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मतलब मैंने वैसे किया है. 128 को सल्फर और ऑक्सीजन का अगर हम लोग रेशियो निकालें मॉलिक्यूलर मास का, तो फिर 1:1 है. तो यानी कि वो उनका 64 और 64 ग्राम में दोनों डिवाइडेड है. तो फिर ईच का हम लोग मोल निकाल के बाद में हम लोग एटम से मल्टीप्लाई कर दें. कर लो. आप ये चेक करके मुझे बता दो कि कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है. हाँ सर, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है. तो बस हमको क्या करना है, मिनिमम टाइम में. हम आपको शॉर्टकट क्यों बता रहे? सोचो जरा. सारे फॉर्मूले हटा के मैंने बोला सिर्फ ये यूज करो. और मैं इसी पे प्रैक्टिस, ताकि आपको एक चीज सेट हो जाए. और अभी आप देख रहे होगे कि आप धीरे धीरे ऐसा हो रहा होगा कि आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है. अच्छा, ये करने से ये मल्टीप्लाई करके हो जाए. तो वो चीजें दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर. Yes. मतलब स्टेप्स रिलेट हो रहा है ना. हाँ, 2 3 करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा. तो वो ही कंसेप्ट हमें चाहिए कि एकदम दिमाग में फिक्स हो जाए, है ना? मुझे जरा बता दीजिए इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं CO2 में? 22 into 22. कैसे? सर क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है. बराबर, into 22 आ रहा है. ठीक है. अब लास्ट वाला बता दो जरा. 6 रह गया ना केवल. सर हमें वैसा करना पड़ेगा ना. 28 grams of N requires 40 gram of CO. या यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा. वही किया होगा आपने. Yes, sir. यस सर. ये मैंने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन किया है कैल्शियम नाइट्रेट का. और हमको यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है कि 14 into 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड. कितना ग्राम कैल्शियम? 40 ग्राम कैल्शियम. तो 1.4 के लिए कितना होगा? 40 by 28 into 1.4. कितना आ गया? 2 ग्राम आ गया. Yes, sir. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गया? सर लास्ट वाला नहीं समझा. ये मॉलिक्यूलर वेट निकाला है मैंने. 40 ग्राम कैल्शियम है यहाँ पे और 28 ग्राम नाइट्रोजन है. तो 28 ग्राम नाइट्रोजन नीड्स 40 ग्राम कैल्शियम. तो 1.4 ग्राम के लिए कितना चाहिए? एक्चुअली केमिस्ट्री लगी नहीं है यहाँ पे. ये केमिस्ट्री थोड़ी ना, ये तो अपन मैथ्स में करते हैं. इतने ग्राम के लिए इतना, तो इतने ग्राम के लिए कितना. दैट्स इट. हाँ सर.
देखो थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज किया है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। फ्रॉम 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules are removed. How many gram and mole of CO2 are left? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस तो क्या करना होगा? और पहले नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड करें। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 किलोग्राम कोई चीज थी जिसमें से 200 ग्राम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? जब यूनिट सेम हो। बात समझ में आती है ना गाइस? Yes, sir. हाँ सर। तो आपको क्या करना है, इधर मिलीग्राम में दिया था, ये मॉलिक्यूल्स दिया है, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग। कोशिश करिए कि कैलकुलेशन मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा गंदा होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, करना स्टार्ट करिए। सर आ गया। सबको कर लें दो एक बार।
सबका हुआ भाई? यस सर। Yes, sir. कोई ट्राई कर रहा है? यस सर। कितना रह गया आपका? सर डन। क्या आंसर आया? सर एक्चुअली वो एक फिक्स्ड आंसर नहीं है सर, वो फ्रैक्शन टाइप में है सर। सर 10 पावर 21 इंटू 482.2 अपॉन 220 आया मेरा। आप क्या बता रहे हो? आप लेफ्ट ग्राम बता रहे हो या मोल बता रहे हो? क्यों भाई? सर मुझे 126.92 मिलीग्राम लेफ्ट आया। कैसे आया 126.9 मिलीग्राम? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर और इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो है 44। तो कैलकुलेशन करके 73.08 आया। सो 200 से माइनस कर दिया। बाकी लोगों का आया है? सर सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे 200 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया है, सो सर इसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो 200/44 आएगा। सो सर फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 200/44 Na आएगा, जिसको हम लोग 10⁻21 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर सर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट होगा, फिर सर उसको हम लोग Na से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स बच जाएगा। और फिर सर मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, तो सर मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो मतलब 200/44 Na minus 21 the whole divided by Na into 44 कर देंगे तो सर आंसर हमारा ग्राम्स में आ जाएगा। अच्छा, और क्या बता रहा है? कौन बता रहा है? सर पहले mg को ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते डायरेक्टली सॉल्व। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो फिर 0.2 ग्राम आएगा। और देखो फिर कैसा है बाकी ना, का सबसे पहले बात ये याद रखिए कि आपको आंसर तो ग्राम में ही चाहिए, ठीक है? तो आप पहले कन्वर्ट करो, बाद में कन्वर्ट करो, पर करना है आपको कन्वर्ट। विदाउट कन्वर्जन आपका आएगा नहीं आंसर, ठीक है? तो अभी मैं भी करता हूँ, जो तरीका आपने अप्लाई किया है वो गलत नहीं है, लेकिन कैसा है ना, फिर एक रूल फॉलो करो तो कंसिस्टेंसी रखो कि आखिरी तक उस रूल्स को फॉलो करो। बार बार स्विच करोगे तो गलत हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मुझे क्या लगता है क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ये मिलीग्राम है, ये मॉलिक्यूल्स है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला यूनिट स्टैंडर्ड होगी तो कैलकुलेशन इजी होगा। एक काम करो, इस मॉलिक्यूल से ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 2 वर्सेस 3 कर सकते हैं यहाँ पे। आपको पता चलेगा कितने ग्राम रिमूव हुआ। क्यों गाइस? क्या हो जाएगा? 44 into 10⁻21 अपॉन 6 into 10⁻23। ये ये रिमूव्ड अमाउंट है इन ग्राम। ये समझ में आ रहा है? मैंने 2 वर्सेस 3 जो किया है तो ग्राम में आपको मिल जाएगा। ये आपका आएगा 7.31 10⁻⁻2 ग्राम। ये आपका ग्राम आ गया। अब कैसा है कि इनिशियली तो मिलीग्राम था, तो काम करते हैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 73.1 मिलीग्राम हो गया।
अब लेफ्ट चाहिए तो इनिशियली आपके पास 200 था, इतना आपने निकाल दिया, 126.9 मिलीग्राम आ गया। अभी बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन इजी है, पावर में सब्ट्रैक्शन करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझा भाई? यस। तो मैंने आपसे इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि आप कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफाई करने के लिए बारे में सोचो, कैलकुलेशन कैसे इजी होता है। ठीक, अब ये मिलीग्राम में आया, आपको क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए, कर दो फिर से कन्वर्ट उठा के, क्या फर्क पड़ रहा है, इतने मिलीग्राम या फिर 126.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, -3 ग्राम। अब मोल्स चाहिए तो डिवाइडेड बाय 44 कर दो। इज इट क्लियर? ये कॉपी करिए और एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आप ट्राई करके बताओ। इरेज करूं इसको मैं? सर 1 मिनट। मैं सिर्फ क्वेश्चन कहता हूँ, सॉल्यूशन रहेगा। सर आपने मोल कैलकुलेट नहीं किया। मैंने बोला डिवाइडेड बाय 44 कर दो, उतना तो आप कर सकते हो ना। ओके सर। देखिए, if 10 to the power 20 molecules are removed from 3.4 milligram of ammonia, find the number of moles left. Sir, you said milligram or gram? Milligram. Done, sir.
सबने कर लिया? सर इज इट 3.4 और 34? मुझे भी देखना पड़ेगा आंसर क्या है। गिवन ऑप्शन में कुछ पावर आवर में आ रहा है, कैसा आ रहा है? मोल्स निकालना है क्योंकि आपको तो 10⁻20 मोल्स रिमूव। ठीक है, बताइए भाई किसने क्या किया है? सेम मॉलिक्यूलर को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया। ये लिखा हमने। यस सर। कितना आ रहा है ये? 2.83 into 10 to the minus 3 2.83 into 10 to the minus 3 ग्राम। -3 ग्राम। सबका यही आया है? यस सर। अब ये ग्राम में आया, इसको मिलीग्राम में बदल दो, कितना हो जाएगा? 2.83 मिलीग्राम। बराबर है। तो लेफ्ट से ये 3.4 - 2.83 कितना आया? 0.57 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम आ गया। ठीक, हमको चाहिए मोल्स, तो इसको हम फिर से 0.57 into 10 to the power -3 divided by 17 कर दें। यस सर। यस सर। बस जो आ गया वही आंसर है। तो ये मोल्स ग्राम में आया ना? ये हाँ, ये मोल्स में आ गया, इतने मोल्स हैं। समझा भाई? यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर। अब आपको समझ लीजिए, जो भी हमने आज सीखा है, आपको आपके मॉड्यूल में फाउंडेशन बिल्डर है ऑब्जेक्टिव, जिसके फर्स्ट 20 क्वेश्चन करने हैं। 1 to 20 आपको करना है। आप इसी बुक में करें या सेपरेट बुक में करें, जो आ जाए वो ठीक है, जो नहीं आए उसको मार्क करके रखिए, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे हम। समझा? यस यस सर। है ना? आप नोट्स रेफर करेंगे, आपको वैसे कोई डाउट हार्डली आएगा, लेकिन फिर भी आपको जो है करना है। जो नहीं आएगा देखेंगे हम, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करिए कि आप समझ पाए, कर पाए उसे। यस ठीक है, चलिए, ओके गाइज। Bye sir. थैंक यू सर। Yes, sir. Bye. Thank you.